मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम इसे भाग्य का खेल कहो या जीवन की कोई रहस्यमय योजना, लेकिन जो कुछ भी इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है वह सत्य है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है यह समय तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायक हो, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता हो और तुम्हें ऐसा महसूस होता हो जैसे सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। पर ध्यान से सोचो, तुम केवल उस कष्ट को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए उस अनुभव को नहीं देख पा रहे जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। मेरे बच्चे, जीवन केवल सुख से नहीं चलता। जब तक हमें दुख का स्वाद नहीं मिलता तब तक हम सुख का महत्व नहीं समझ पाते। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तभी हमें कुछ पाने की इच्छा होती है। यदि अभाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम कभी खुद की ताकत को पहचान नहीं पाते। कठिनाइयाँ हमें निखारती हैं, हमारे अंदर छुपे आत्मबल और काबिलियत को उजागर करती हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने खुद को समय पर अवसर नहीं दिया। तुमने कई बार वह कार्य बाद के लिए टाल दिया जिसे तुरंत करना चाहिए था। लेकिन याद रखो, जीवन में बाद में कभी आता ही नहीं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए समय को कभी भी यूं ही हाथ से मत जाने दो। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर है तो उसे पूरा करने के लिए अभी कदम उठाओ। और सबसे ज़रूरी बात, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। मेरी मदद भी तभी असर करेगी जब तुम स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होगे। जब तुम पहला कदम उठाओगे तब तुम्हें रास्ता दिखेगा और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन से मत भागो, इसका सामना करो, इसकी सच्चाई को स्वीकार करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही प्रयास तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम सच में पहुँचना चाहते हो। मेरी बातें हमेशा याद रखना। कठिन समय ही तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाता है। खुद पर विश्वास रखो और प्रयास करते रहो। कभी हार मत मानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती जो तुम्हारे दुख को ना समझ सके। तुम कई बार मुझसे कहते हो, माँ अब और नहीं सहा जाता यह दुख, मुझ पर दया करो, मेरा दुख दूर करो, मुझे उनसे छुटकारा दिलाओ जो मुझे इतनी यातनाएं दे रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तुम यह बातें कहते हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तब मुझे भी अत्यंत पीड़ा होती है। परंतु यह जो समय का चक्कर है यह अपने ही समय पर घूमता है। मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, असहनीय पीड़ा और यातनाएं सहना भी भविष्य की घटनाओं का एक संकेत है। और यह यातनाएं अपने ही घर के लोग दें तब उनसे बच पाना और भी कठिन हो जाता है। पर तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो सहते रहो या इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए
कोई रास्ता खोजो। जो भी हो रहा है वह कहीं न कहीं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही बंधन है। इंसान का शरीर तो हर जन्म में बदलता है, लेकिन उसके कर्म उसकी आत्मा के साथ सदा के लिए जुड़े रहते हैं। वह आत्मा जो अनंत और विनाशी है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। इसीलिए यदि तुम्हें इस जन्म में कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ रही है, तो उसके लिए किसी और को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें लग सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, पर सत्य यह है कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे कर्मों ने उसका बीज न बोया हो। अब जो भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम धैर्य धर सकते हो और सही समय का इंतजार कर सकते हो। लेकिन यह भी याद रखो, तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारा भाग्य बदलता है। इसीलिए हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो। जो करना है अब वह तुम्हें ही करना है, परंतु जो भी करोगे वह सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर ही करना, क्योंकि अधर्म के कार्य ही इंसान के जीवन में दुख और पीड़ा लाते हैं। उसका फल उसे चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में, लेकिन भोगना अवश्य पड़ता है। मेरे बच्चे, इन पीड़ा और यातनाओं से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कहीं बाहर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यह भी विश्वास करो कि तुम्हारे सच्चे हृदय, करुणामय मन और धर्म के रास्ते पर चलने से शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस अपने मन में किसी के लिए गलत भावना, द्वेष या क्रोध मत लाना। अपना मन संपूर्ण रूप से पवित्र और दूसरों के लिए सद्भावना से भरा हुआ रखना। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज़ का भय मत करना। बस मेरी सच्ची भक्ति हृदय से करना। मेरी कृपा सदैव तुम पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।